जब तक औरतें पर्दा करती रहेगी, जब तक औरतें पर्दा करती रहेगी उनकी इज्जत महफूज रहेगी। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग, मर्द दीन के पाबंद होते हैं लेकिन उनकी औरतें मर्दों से पर्दा नहीं करती, अजनबी मर्दों से। तो जैसे दाढ़ी मुंडाने वाला फासिक व फाजिर है, जैसे जो दाढ़ी मुंडा दे तो इस्लाम में वो फासिक व फाजिर है, वैसे ही अगर किसी की बीवी बेपर्दा मर्दों से गुफ्तगू करती है और बातचीत करती है तो दाढ़ी रखकर भी वो मर्द फासिक व फाजिर ही होगा। क्यों? इसलिए कि उसकी बीवी एक हराम काम कर रही है और वो मना नहीं कर रहा है। इसी तरह अजनबी मर्दों से तो पर्दा फर्ज ही है, देवर से भी पर्दा फर्ज है। आप देखिए, नजर दौड़ाइए, दीनदारी के नाम पर जो लोग बहुत दीनदार बनते हैं, माहौल देखिए, क्या वाकई हमारी घर की औरतें देवरों से पर्दा करती है? बहनवई से पर्दा फर्ज है। क्या हमारी बच्चियां बहनवइयों से पर्दा करती है? नहीं करती। बल्कि सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह देवर क्या है? तो आका फरमाते हैं देवर तो मौत है, मौत। अब तो ऐसा होता है कि मैके में भावज को पहुंचाने के लिए देवर जाता है। यह सूरत हाल है, हराम है ये। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर मरियम जैसी औरत हो, मरियम जैसी औरत और दाऊद जैसा मर्द और दोनों अकेले तन्हाई में रहना चाहें तो मैं दोनों को अकेले रहने की इजाजत नहीं देता। कोई कहता है मेरे भाई पे मुझे इतना एतमाद है कि मेरा भाई गलत नहीं कर सकता। कोई कहता है मेरी बीवी पे मुझे इतना एतमाद है कि मेरी बीवी गलत नहीं कर सकती। अल्लाह के बंदो, यहां हजरत मरियम का जिक्र हुजूर फरमा रहे हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम हजरत मरियम का जिक्र फरमा कि मरियम जैसी औरत दाऊद जैसे मर्द के साथ अकेले रहना चाहे, मैं इजाजत नहीं देती। कहां है आज मरियम? और देवर भावज का रिश्ता इतना करीबी हो गया। नताइज देख लें, नताइज देख लें, फिर जो कुछ हो रहा है, अल्लाह रहम फरमाए। यही कह सकते हैं ना कि कुछ कहूं तो कहा नहीं जाता, चुप रहूं तो रहा नहीं जाता। माहौल बनाइए, तब माहौल बनेगा। सालियां बहनवई से पर्दा करे, देवर से भावज पर्दा करे। कम से कम इतना पर्दा तो होना चाहिए कि सर के बाल और कान और पूरा वजूद छुपा हो, अगरचे चेहरे की टिकिया दिख रही हो। हालांकि वो भी छुप जाए तो और बेहतर है, लेकिन अगर इतना ना हो सके तो कम से कम इतना तो होना चाहिए। इतना तो जरूरी है। और तन्हाई की इजाजत तो किसी के साथ नहीं। एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर जा रहे थे तो शैतान से मुलाकात हुई। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा उठा करके उसको धमकाया। तो उसने कहा कि मूसा, मैं आसा और डंडे से नहीं डरता। मैं तो कहा फिर किससे डरता है? तो कहा मुझे उन दिलों से डर लगता है जिन दिलों में मोमिनों के लिए कीना नहीं होता, उन साफ दिलों से मैं डरता हूं। और कहा अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं आपको 4 नसीहत कर देता हूं, 4 नसीहत करना चाहता हूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने बोल कहा क्या कहना चाहता है? तो उसने कहा नंबर 1, कभी किसी से हसद नहीं करना, इसलिए कि जब कोई किसी से हसद करता है तो उसकी नेकियां ऐसे खत्म होती है जैसे लकड़ियों को आग जला देती है, ऐसे उसकी नेकियां, इसलिए हसद नहीं करना कभी। और फिर दूसरी बात कही कि जब एक मर्द और एक औरत हो तो तीसरा मैं होता हूं, इसलिए कभी कोई औरत हो, कोई औरत हो तो उसके साथ कभी अकेले मत रहना। शैतान कह रहा है, इसलिए कि वहां फिर मैं अपना काम कर देता हूं। और तीसरा यह कि किसी मुसलमान के लिए कभी दिल में कीना मत रखना। चौथी बात कहना चाहता था कि आवाज आई मूसा इसकी चौथी मत सुनना, चूंकि ये है शैतान। फिर आप उसकी तरफ से तवज्जो हटा लेते। इससे पता चलता है कि क्या चीज। बल्कि यहां बात आई है पर्दे की और किसी औरत के साथ तन्हा रहने की। खवातीन भी सुन रही हो तो उनसे भी तवज्जो चाहते।
एक मर्तबा सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अपने घर की चौखट पर रास्ते की तरफ मुंह करके बैठे हुए थे। देर तक बैठ गए तो किसी ने पूछा, उमर तुम जैसे शरीफ इंसान को, हुजूर के इतने अजीम साहबी हो, ऐसे चौखट पे रोड की तरफ मुंह करके बैठना ज़ेबा नहीं देता। आपने फरमाया इधर आ, मेरी मजबूरी सुन। असल आज बात ये हुई है कि मेरी बेटी उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा आज मुझसे मिलने आई है। उनकी बेटी हुजूर के निकाह में थी ना, हजरत हफ्सा रदी अल्लाह ताला, तो वो मुझसे मिलने आई है और मेरी बीवी उसकी माँ से मिलने चली गई है। तो मैं अपनी बेटी के साथ एक कमरे में अकेले नहीं रहना चाहता, इसलिए मैं आकर के यहाँ चौखट पे बैठ गया। आप सोचे कि जो बेटी सिर्फ नहीं है बल्कि वो उम्मुल मोमिनीन भी है। बेटी के साथ अकेले रहने में ये एहतियात है, जवान बेटी के साथ सहाबा की। आज आप देखें क्या हो रहा है। तो ये जो जिना की वारदात बढ़ रही है, सूरह नूर के अंदर जिना की खास मुजम्मत और उस पर कंट्रोल के खास तरीके हमें बताए गए, जिसमें पर्दा कलीदी रोल अदा कर सकता है। जब तक के पर्दे का निफाज मुकम्मल तौर पर नहीं होगा, उस वक्त तक के हम जिना पे कंट्रोल नहीं कर सकते।